नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, जैसा कि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं वापस लौट गई अपने रूटीन पे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ। मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए क्योंकि मेरे वीडियोज़ जो हैं बहुत सारे स्टूडेंट भी देखते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी देखते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की। और शायद मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे बात ज़रूर करनी चाहिए। आप लोग साइड में जो वीडियो मैंने चला रखा है उसको देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। फिर भी चलिए मैं बता देती हूँ कि मैं किस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो त्राहिमाम मचा हुआ है इस समय, दिल्ली का जो ओल्ड राजेंद्र नगर है, जैसा कि वहाँ पे लोग जाते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, यूपीपीएससी की तैयारी के लिए। ज़्यादातर वो सिविल सर्विसेज का हब माना जाता है, वहाँ पे लोग जाते हैं तैयारी के लिए। वहाँ पे जो त्राहिमाम अभी मचा हुआ है 3-4 दिनों से, वो देख के मेरा मन भी बहुत दुखी है। 2 दिन तक तो मुझे पता नहीं था, जब तक मैं एडमिट थी मुझे नहीं पता था। हाँ, मेरे हस्बैंड मुझे कुछ चीज़ें बता रहे थे लेकिन मैं उतना समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जब मैंने चीज़ों को देखा, मुझे ऐसा लगा ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं श्रद्धांजलि देती हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने वहाँ पे अपनी जान गंवाई है। और मैं आशा करती हूँ कि इस चीज़ से बहुत सारे लोग सीख लिए होंगे। देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, मैंने हमेशा कहा है। एक तो ये कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, घर वाले किस तरीके से पैसा जोड़ के हमको 1-1 रुपये जोड़ के किस तरीके से भेज रहे हैं, और हम पढ़ने कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी का क्या है, कुछ नहीं पता है हमको। हम बस एक धुन में चल रहे हैं। हमें सक्सेस होना है। ठीक है, हमें सक्सेस होना है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये हमारी ज़िंदगी है और हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का हक हम किसी को नहीं देते हैं, किसी को भी नहीं देते हैं। हम उन लोगों को भी नहीं देते हैं जो लोग हमें नौकरी देते हैं, जो लोग हमें पढ़ा लिखा के इस लायक बनाते हैं, हम उन्हें भी ये हक नहीं देते हैं। वहाँ पे जो घटना घटी कि वहाँ पे पानी भर गया था बहुत ज़्यादा, बेसमेंट में पानी चला गया था। कोई कोचिंग संस्थान है, मैं उस कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म पे, आप सब लोग जान रहे होंगे उस कोचिंग का नाम। और मैं इतना बस बता सकती हूँ कि जो चीज़ ये दिख रहा है, जितना ये दिखाया जा रहा है, उससे कई भयावह स्थिति है वहाँ की, वहाँ पे दिल्ली में एक मेरी फ्रेंड भी है, वहाँ पे स्टडी करती हैं, वो तैयारी करती हैं वो, और साथ ही साथ वो पीएचडी भी कर रही हैं। तो मुझे मतलब मैंने बात की उससे, उसने मुझे एक बात ज़रूर बताई है कि देखो यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं, बस बात ये है कि यहाँ पे ज़िंदगी एक अलग ट्रैक पे चल रही है। इतनी ज़्यादा तादाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग हैं और समझ लो सक्सेस का जो क्राइटेरिया है वो केवल 1.3% है। सुन लीजिए आप लोग, 1.3%। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट रहता है कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब है फिर आप प्रिपरेशन क्यों कर रही हैं। तो मेरा शुरू से टारगेट ये था कि सबसे पहले मुझे अपने पैर पे खड़े होना है, उसके बाद मुझे कुछ बड़ा करना है। अगर कल को मैं नहीं कर पाती हूँ तो मुझे इस बात का ज़रा भी गिल्ट नहीं रहेगा कि मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने अपने 100% दिए हैं। और उसने एक बात और भी बताई कि वहाँ पे ज़्यादातर जो लाइब्रेरीज़ हैं, जो कोचिंग संस्थान है, लाइब्रेरी जो है वो बेसमेंट में बनाई गई है। वो बेसमेंट जो है एनओसी लेते समय वहाँ बेसमेंट जो बनाया गया है, 80% बेसमेंट में ही बनाई गई है लाइब्रेरी, वहाँ पे जितने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं। और वहाँ पे वो एनओसी लेते समय उस पर उन लोगों को मिला है कि वहाँ स्टोरेज बनवाना है, आपको स्टोरेज नहीं बनाया गया, उसका पैसा उन लोगों ने रख लिया, स्टोरेज नहीं बनवाया गया। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि वहाँ पे उन लोगों ने इतनी कड़ाई दिखाई कि बायोमेट्रिक लगा दिया कि उन्हीं बच्चों को एंट्री दी जाएगी जो इसका फीस देंगे, जो इस चीज़ का वो करेंगे। बायोमेट्रिक लगाया गया, कुछ हद तक सही है बायोमेट्रिक, लेकिन अगर आप जान रहे हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी की कमी है, सारी चीज़ें हैं, तो आपको ऐसी चीज़ें रखनी नहीं चाहिए। अगर आप रख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं
कि अगर बेसमेंट में पानी भर गया है, रोड से पानी क्रॉस हो गया, शायद वहाँ से कोई गाड़ी गई, कोई हैवी गाड़ी गुजरी है और उस गाड़ी के चलने से वो पानी जो है वो बेसमेंट में चला गया और बाकी लोगों की वहाँ पे 3 लोगों को बताया जा रहा है कि मौत हो गई, जिसमें से श्रेया यादव हैं, तान्या है और एक नवीन है। तो ये सारे स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ रहे थे। बताइए घर वालों को क्या लोग बोलेंगे कि आपके बच्चे पढ़ते पढ़ते ख़त्म हो गए। बताइए कैसा, क्या, किस मुंह से कोई बोलेगा उनको। यार मेरा इतना मन फटा जा रहा है, मेरा इतना दिल फटा जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि मैं मेडिकल लेती हूँ 1 साल का और मैं दिल्ली जाऊँगी तैयारी के लिए। इस घटना के बाद तो मेरे हस्बैंड कभी नहीं भेजेंगे मुझे। बताइए एक इस घटना की वजह से कितने सारे लोगों के लिए रास्ते बंद हुए हैं, ये बात कोई नहीं समझ रहा है। और दूसरी बात ये कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरीके का रिस्क है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक आम नागरिक हैं, एक छोटे एम्प्लॉई हैं, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग बस इतना कर सकते हैं कि हम लोग जागरूक रह सकते हैं, चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं, उसकी बारीकियाँ समझ सकते हैं कि जहाँ पे सिक्योरिटी की कमी है अपने बच्चों को आप मत भेजिए, आप घर पे पढ़ा लीजिए, आप छोटे कोचिंग में भेज लीजिए। लेकिन इतनी फ़ीस दे करके, इतनी सारी चीज़ें करके आप भेज रहे हो, वहाँ पे एक बार आप उनकी सिक्योरिटी का भी आप ध्यान रखिए कि वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था की गई है। आज मैं वीडियो बस मेनली इसी बात पे बनाना चाह रही थी कि वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी को भी आप ध्यान रखिए कि उनकी सिक्योरिटी का क्या ख्याल किया गया है। समझ लीजिए कि वहाँ पे एंट्री और एग्जिट के लिए बायोमेट्रिक लगाए गए, जो लोग बता रहे हैं कि ऐन मौके पे वो ब्लॉक हो गया, वो चला ही नहीं। बताइए अगर उस वजह से और बच्चे फंस जाते और लोगों के साथ ये घटना होती तो क्या होता, और उन परिवारों पे क्या गुजर रही होगी जिनके बच्चे ख़त्म हो गए पढ़ते पढ़ते पानी में डूब के। अब आप लोग जागरूक रहिए और मैं सारे स्टूडेंट से हाथ जोड़ के बस ये विनती करूँगी कि देखो पढ़ाई करिए, आप लोग सब चीज़ करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप अगर कहीं पैसे दे के पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग संस्थान में गए हैं, तो वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी का क्या ख्याल किया गया है, इस पे भी एक बार गौर ज़रूर फरमाइएगा। और बस इसी छोटे से मोटिवेशन के साथ मैं ये ब्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस जानकारी से थोड़ा सा लाभ मिलेगा और आप लोग चौकन्ने रहिए और बिल्कुल सचेत रहिए चीज़ों को लेकर के, और आप लोग अपना ख्याल रखिए। बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ कि टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।